अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप और एफईजी, ये दोनों एक ही चीज़ है। एफईजी भी इसे कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। ठीक है, ये एक पीडीआर है। आज नया प्लेलिस्ट बनेगा, उसमें मैं पीडीआर सिखाऊंगा। फिर एडवांस ट्रेडिंग गाइड्स में ये सिखाऊंगा। एडवांस हुआ या जो भी प्लेलिस्ट नेक्स्ट बना, उसमें मैं बताऊंगा कि ये इसको आपने रियल मार्केट में यूज़ किस तरह करना है। अभी ये सिखा रहा हूँ कि इसको मार्क कैसे करना है, ये दिखता कैसे है, बनता कैसे है, सारा कुछ। देखो, फेयर वैल्यू गैप जो है ना, वो तीन कैंडल को मिला के बनता है। ठीक है, तीन कैंडलों को मिला के बनता है। पहली वाली कैंडल का टॉप, विक का टॉप से लेके तीसरे कैंडल के विक का लो, विग हो या ना हो। विग नहीं होगा तो तीसरे कैंडल का बॉडी तक। इस कैंडल का अगर विग ना हो तो बॉडी से लेके इस कैंडल के विग तक, इस तरह। अभी इसमें विग है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये एक ये एक एफईजी बना। ये एक वैलिड एफईजी है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, इस कैंडल की विक से लेके इस कैंडल की बॉडी तक, ये एक एफईजी है। ठीक है, अगर ये कि इस कैंडल का ये विक जो है ना, ये यहाँ तक आया होता, इस कैंडल के विक का हाई तक, तो ये एफईजी नहीं है। ये एफईजी नहीं है, ये वैलिड एफईजी नहीं है। सही है, फेयर वैल्यू गैप ये वैलिड नहीं है। हमेशा याद रखना, एफईजी वैलिड कब होगा? जब पहले वाले कैंडल और तीसरे वाले कैंडल के बीच में जगह होगा, तब ये वैलिड एफईजी होगा। इस तरह। ठीक है, अभी आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, भाई हम इस तरह मार्क करें, यानी ये एफईजी को मार्क किया, एक दूसरा एफईजी यहाँ से लेके यहाँ तक, दो दो एफईजी मार्क। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। एक ही एफईजी को मार्क करना होता है। ठीक है, वो आगे जाके मैं सिखाऊंगा कि अभी ये दो दिख रहे हैं, तो मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में गया। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में गया तो क्या हुआ मेरे भाई, इसको हटाओ, एक ही एफईजी बना। इसको मैंने मार्क किया, अभी ठीक हुआ। हाँ सही है, आप लोग कह रहे हो कि भाई यहाँ पे तो एक और एफईजी है। ठीक है ना, बड़े टाइम फ्रेम में गया, अगर एक बना तो ठीक है, एक ही बना। ठीक है, इस तरह मार्क कर लो। फिर ये एक एफईजी बना। ठीक है, जो मार्केट आई है कहाँ तक आई है, लोअर क्वाड्रेंट तक आई है। ओ आगे बहुत डिटेल हो जाएगी, वो हैंग हो जाओगे, फंस जाओगे, ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपने एक एफईजी ढूंढना है, यानी बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा दिख रहे, बड़े टाइम फ्रेम में वो एक एफईजी दिख रहा होगा। आपने उस एक एफईजी को मार्क करना है, और उस पर लेफ्ट क्लिक, माउस का लेफ्ट क्लिक करके ये विजिबल करंट एंड बिलो, यानी इस 1 आवर में भी दिखे, उससे नीचे में भी दिखे। अभी मैं गया, देखो ये एफईजी, ये सही तरीके से मार्क किया है आपने अभी एफईजी को। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह में भी इस तरह होता है। यानी अभी आप लोग को दिखाऊँ तो बताऊँ मैं, कि मिसाल के तौर पे अभी ये हुआ ना, कुछ कुछ जगह में इस तरह होता है कि 15 मिनट्स में दो दिख रहे, लेकिन 1 आवर में एक भी नहीं दिख रहा होगा। यानी इस तरह, यानी इसका विग जो है, इस तरह ले लो, यहाँ तक आया होगा, और इसका यहाँ तक आया होगा। उस सूरत हाल में आपने क्या करना है, 15 मिनट्स में आ गए, इसको हटाओ। बड़े टाइम फ्रेम में तो एफईजी नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में है। क्या करना है आपने, फिबोनाची उठाया, यहाँ से लगा के यहाँ तक लगाया, यानी जो सबसे ऊपर स्विंग हाई है, उससे लेके नीचे जो स्विंग हाई है उधर तक लगाया। स्विंग हाई स्विंग लो वाली वीडियो नहीं देखी है, जाओ देखो वीडियो में। यहाँ पे बार बार एक्सप्लेन करना मज़ा नहीं आता। इस तरह मार्क करना है आप लोगों ने। ये ब्लू लाइन, जिस फेयर वैल्यू गैप में भी ब्लू लाइन होगा ना, उसको आपने मार्क करना है। ब्लू लाइन तो इस पे,
इसको आपने इस तरह मार्क करना है, इस तरह। ये फेयर वैल्यू गैप फिर आपने यूज़ करना है, इसको नहीं करना। अगर नीचे दूसरा भी बन रहा होगा उसको भी नहीं यूज़ करना। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, अभी यहाँ पे और ढूंढना पड़ेगा ना, ये चलो ये ठीक है। अभी ये 15 मिनट्स है ना, 15 मिनट्स में ये यहाँ से हटा लो यहाँ तक, ये एक एफ एक दूसरा एफ है। 1 आवर में जाऊँ, क्या दिख रहा है आप लोग को? एक भी एफ नहीं है। सही बात है ना, रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 15 मिनट्स में आओ, कहाँ गया? हाँ, ये 2 एफ है। कौन सा यूज़ करना है? सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, आप लोग को समझ आना चाहिए। यहाँ पे सबसे टॉप जो विग है उस पे ये स्विंग हाई है ना, इस पे नीचे देखो कौन सा है, ये स्विंग लो है ना, इस पे लगाओ। ब्लू लाइन कहाँ पे आई है? इस पे आई है, इस वाली एफ पे। आपने इस एफ को इस तरह बॉडी टू बॉडी मार्क करना है। ये आपका एफ हुआ। एफ एक बार टूट गया, मार्केट उसके बाद साफ सुथरी ऊपर गई। लेकिन वो आगे जाके सिखाऊंगा कौन से, यानी अभी ये एफ है, इधर कुछ और है। अगर इसको मैं मार्क करता तो मैं इस तरह मार्क करता, इस तरह मैं मार्क करता। वो आप नहीं समझ पाओगे आगे जाके इंशाल्लाह, जब और पीडीआरए सीखोगे। फिर फेयर वैल्यू गैप के साथ क्या क्या चीज़ों को मिलाना होता है, वॉल्यूम वर्ड को, बैलेंस प्राइस रेंज को, बहुत सारी चीज़ें वो आप सीख जाओगे इंशाल्लाह आगे इसमें आने वाले लेक्चर से। ये टेंशन नहीं लेना आप लोगों ने। अभी इसका सही तरीका तो मैंने बता दिया किस तरह फिर मार्क करना होता है ना, उसमें टू द टिक प्रिडिक्शन आप लोग को मिलेगी। और हाँ, ये जो टाइम है इस टाइम में ट्रेड भी नहीं लेना, इसके लिए तो इतने गंदा गंदा गंद हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना। जिस टाइम पे आपने ट्रेड लेना होता है ना, वो टाइम बहुत साफ सुथरी होगी। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे ये ये 9:30, ये इसके बाद क्या हुआ, इस टाइम के बाद फेक मूव आया। ये कहाँ तक गई है? अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम से वो लेवल निकालूँ या अपना चार्ट को यहाँ पे सामने लेके आपको पता चलेगा वो किस लेवल तक गई है। फेक मूव था, मुझे पता था, और फिर उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। अभी ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहता, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और लेकिन ये भी काम की चीज़ है, ये जो बता रहा हूँ ना, बहुत ही काम की चीज़ है। ये क्या चीज़ है आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। मैं ट्रेड लेता हूँ 1 मिनट के अंदर, सही है। ये मार्केट ना, अभी ये सॉरी, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये समझ नहीं आएगा क्या मैं लिख रहा हूँ, बस जाने दो उसको फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर ये बहुत पीछे चला जाता है ना। ये मैं इंटर होता तो यहाँ पे होता, यहाँ पे और भी मुझे बहुत सारा कुछ दिख रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा तो कोई मसला नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे एंट्री लेता, देखो फेक, ये स्विंग हाई बना, सही है। फिर ये स्विंग लो बना, ठीक है। मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, ये बहुत रॉकेट आप लोग को अभी फ़िलहाल समझ नहीं आएगा। मैंने इंटर, जब मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, यहाँ पे ना तोड़ा, फिर ऊपर गई है, नहीं मैं ट्रेड नहीं ले रहा। ब्रीफी कैंडल, यानी मिसाल के ये यहाँ पे एक कैंडल जो है ना, इस लेवल को इस तरह बड़ी कैंडल के साथ, यानी बड़े डिस्टेंस के साथ तोड़े, नीचे आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ वो, ये देखो ब्रेक किया, फिर दूसरा कैंडल भी ब्रेक किया, फिर वापस गई उस लेवल तक,
यहाँ पे एंट्री लेनी थी, क्योंकि ये इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है। देखो यहाँ पे ट्रेड लिया क्लोज करने के लिए, अभी मुझे पता नहीं कि कौन सा मेरा टारगेट था। यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में पता नहीं चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में हमें पता चल जाता है, वो भी टू द टिक प्रिडिक्शन के साथ, वो भी मैं लेवल निकालता हूँ। अभी ये मार्केट नीचे आई है ना यहाँ पे, अभी यहाँ से नीचे आई है, ये यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओ, रुको मैं चलो वो निकाल लेता हूँ उस जगह का। कहाँ तक आइए, अपर क्वाड्रेंट तक आइए, ग्रीन लाइन तक आइए, ठीक है। बड़े इस तरह हमें पता चलता है मार्केट कहाँ तक जाएगी। कहाँ गया वो, इसमें नहीं दिख रहा, ठीक है। हमें पता होता है कि कहाँ तक मार्केट ने जाना होता है। आप लोग इस तरह टू द टिक प्रिडिक्शन दे सकते हो। अभी इस चार्ट में मुझे बहुत लेवलें मार्क करनी होगी, जो 5-10 मिनट तो लेगा। फर्स्ट टाइम आप मार्क करोगे तो टाइम लगेगा, फिर उसके बाद वो लेवल पड़े होते हैं चार्ट पे, आप यहाँ से सेव कर लेते हो उसको, ठीक है। ये ये मेरा चार्ट नहीं है, मेरा चार्ट अलग है दूसरे स्क्रीन पे। मैं मल्टीपल स्क्रीन यूज़ करता हूँ, ज़्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करने की फजूल है, 2 स्क्रीन चाहिए। क्यों, आपको इसका बाई और ये बाई बहन है, ये 2 चार्ट में यूज़ करता हूँ ना, US 100 और US 500, ये दोनों बाई बहन है, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। अभी आप लोग को एक काम करता हूँ, यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन हो गया। ये देखो 15 मिनट्स में ये इस तरह चल रहा है, ठीक है। ये US 100 हुआ, इसको हटाओ, इसको चेक करो और इसको चेक करो, एक ही चीज़ है। ये देखो नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई है, नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई है। ये तेज़ है, ये थोड़ा तेज़ है, ये स्लो है। ये देखो नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई है, नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई है। भाई बहने, 2 स्क्रीन इसके लिए चाहिए होता है कि मैं इसको भी रीड करूँ और US 100 को और US 500 को दोनों एक साथ रीड करता हूँ। दोनों को रीड करके कभी कभी ये मुझे नहीं बता रहा होता, यानी इस तरह ये 15 मिनट्स में दोनों चार्ट सेम दिखेंगे। अभी कुछ कुछ जगह में इस तरह होता है कि यहाँ पे FVG नहीं होती, फेयर वैल्यू गैप नहीं होती, लेकिन US 500 में यहाँ पे FVG होती है। तो जब मुझे बाई नहीं बता रहा होता तो बहन बता देती है कि कहाँ पे जाना है। इनका दोनों का को रिलेशनशिप है, एक साथ ही चलती है, ठीक है। आपने इस दोनों को रीड करना होता है। चलो लेकिन आप पहले एक सीख लो ना, दूसरा को रीड करना सीख पाओगे। ये दोनों का फ़ायदा ये है कि दोनों मार्केट एक जगह एक साथ चलती है, तो आपको एक नहीं पता रहा होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आपने दूसरे चार्ट को रीड करके आपको पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली, किस लेवल तक नीचे जाने वाली होती है। ये अपने उस ख़ास लेवल तक अगर US 500 अपने ख़ास लेवल तक नीचे आ गया यहाँ तक ना, तो समझ जाओ ये वाला अपने ख़ास लेवल तक नहीं आया, ठीक है। इसका ख़ास लेवल यहाँ पे, और इसका एक दूसरा लेवल होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो आप लोग समझ जाओ कि एक उसमें से अपना ख़ास लेवल तक पहुँच गया, तो ये दूसरा उस लेवल तक नहीं पहुँचेगा, ये यहीं से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह का आपको पता चल जाता है सारा कुछ। इंशाल्लाह आगे जाके जो PD अरेज है ना, इसमें अभी फेयर वैल्यू गैप मार्क करना सिखाया है, नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप। अभी फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना तो बहुत तरीके हैं ना, यानी एक तो जो मैंने बताया अभी आप लोग को, इस विक से लेके इस विक तक, ये एक हुआ, ठीक है। और जो है ना कुछ इस तरह FVG मार्क करने थे, इस बॉडी तक ऊपर विक, कभी कभी दोनों साइड में बॉडी तक, ये आगे जाके आप लोग समझ जाएगा। फिर कभी कभी इस तरह का सीन होता है, यहाँ पे ताबी, हाँ ये कभी कभी आपने इस तरह मार्क करना होता है,
यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो ये देखो, बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, किधर गया हो जगह। कभी कभी आपने इस तरह मार्क करना होता है, इस तरह मार्क करना होता है आप लोगों ने। टू दी टिक वहाँ तक आइए। ये क्या है, यहाँ से आप लोग समझ आएगा। फिबोनाची लगाओ, ब्लू लाइन, बादशाह, ये बादशाह है, ये पहले आई यहाँ तक, दूसरी बार आई यहाँ तक, उसके बाद नीचे गई है। समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, आगे जाके समझ आ जाएगा। और मैं ज़रा अपना सेटिंग दोबारा वही कर लूँ पहले वाला। ये कुछ खास नहीं है सेटिंग में, बस ये जब मैं ट्रायंगल लगा लेता हूँ तो ये राइट साइड में एक्सटेंड हो बस, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे फेयरवेल गैप ये जो मार्क किया है आप लोग के लिए ना, ये इस तरह होगा। अगर मैं लगा लूँ अपना सेटिंग से, ये देखो राइट की साइड गया, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें रॉकेट साइंस, कुछ नहीं है, इजी है, सिंपल है, खुद ही सीख जाओगे। टाइम दो इसे, और समझ नहीं आ रही वीडियो को दोबारा दोबारा देखो, समझ आ जाएगी। अभी यहाँ पे मैंने अलग तरीके से मार्क किया हुआ है, आगे जाके समझ आ जाएगी, क्योंकि एक पीडीआरए सीख के आप इस तरह मार्क नहीं कर सकते। एक पीडीआरए को सीखने के बाद आप सिर्फ इस तरह मार्क कर सकते हो फेयरवेल गैप को, इस तरह, इस तरह विक से लेके दूसरी कैंडल के विक तक या बॉडी तक। लेकिन आपको समझ आ जाएगा कब दोनों साइड में बॉडी 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 तक मार्क करना है, वो सारा कुछ आगे जाके इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। अभी अगर आप इस तरह मार्क करोगे, लेवल देखो गलत लेवल आ गया। अगर आप सही तरीके से मार्क करोगे, चेक करो, चेक करो ना कितना प्रिसिशन, एक्यूरेसी देखो इसकी। और ये मैंने यहाँ पे लोगों को नहीं कहा था कि यहाँ पे सेल कर दो, ये एल्गोरिथम चला रहे हैं मार्केट को, ठीक है। कभी कभी मार्केट मेकर्स इसको चलाते हैं, तो वो भी आप प्रिडिक्ट कर सारा कुछ, कौन सा दिन गंदा होगा, कौन सा दिन अच्छा होगा, किस दिन ट्रेड करना है, किस दिन ट्रेड नहीं करना है, किस टाइम पे ट्रेड करना है, सारा कुछ प्रिडिक्टेबल है। मैं भी टाइम बता दूं 9:30, तो आप जाके चेक करो, खुद ही अपने चार्ट में चेक करो। ये आप लोग के लिए एक क्विज समझ लो, जो भी है आप लोग समझ लो, एक एग्ज़ाम समझ लो कि 9:30 AM लिख लेते हैं एक बार, कोई मसला नहीं। 9:30 AM ये टाइम चेक करो। इस टाइम के बाद मार्केट हमेशा एक फेक मूव देती, झूठ लोगों को गलत डायरेक्शन में ट्रैप करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, रियल मूव स्टार्ट हो जाते हैं। जो ऊपर गई है वो इस तरह की खास लेवल तक गई होती है, फिर उसके बाद धर्म से गिरती है, ठीक है। और ख़ास टाइम पे ट्रेड करना होता है, ठीक है। ख़ास टाइम, ये एक सेशन है, सेशन के अंदर ये टाइम है, उस टाइम पे मैं ट्रेड करता हूँ। आप जाके सेशन की वीडियोस देख लो, सारा कुछ समझ आ जाएगा। सारी वीडियो देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं हर वीडियो में पिछले वीडियो का चीज़ नहीं सिखा सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, बोर हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो दूसरा, अपना ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।